त्रिपाठी जी, अब क्या है? अब ट्रंप कह रहे हैं बात हो रही है। उन्होंने पहले कहा था कुछ एक अड़चन हिकअप्स आए थे लेकिन वो हमने ठीक कर लिए, उसके बाद मिसाइलें चलने लगी। रूबियो जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात चल रही है, अब तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी बात कर रहा है। नहीं, देखिए, कई बार होता है ना कि किसी चीज़ को आप इतना लंबा खींच देते हैं, और ये ईरान का दोष नहीं है, ये ट्रंप का दोष है। उन्होंने जब बातचीत लगभग हो गई थी तो सिर्फ अपना ईगो, अपना अहंकार, वो जो इतना बड़ा है उनका कि हर बात में लगे कि नहीं हमने ही सब कुछ कर दिया, उसने ये मामला बिगाड़ा है। और इस बार मामला सब कुछ सचमुच बिगड़ा हुआ है। ये अभी तक बीच में हम लोग जो देख रहे हैं, तब तक बातचीत चल रही थी, तब ये पहली बार है कि फिर से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू किया है। और जो ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसेज पर कल हमले की खबर आई है, वो ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि एक बार वो शुरू हो गया तो फिर तो वो जिसको कहते हैं कि स्पाइरल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद अमेरिका और ईरान ये समझने को तैयार हैं कि युद्ध खत्म करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं। दुनिया को तो जो परेशानी होनी है वो हो ही रही है, एक समय के बाद वो अभ्यस्त भी हो जाएगी, लेकिन उन दोनों के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब क्या लेबनान की वजह से ही हुआ? तो लेबनान से तो एक भी दिन युद्ध नहीं रुका है, किसी एक दिन नहीं रुका है। जो सदर्न लेबनान है उस पर तो बाकायदा इजराइल ने अपनी कॉलोनी तक बसा ली है, मिलिट्री कॉलोनी। तो ये मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि क्या ट्रंप जहां तक पहुंच गए थे वहां इतना अड़ गए कि फिर से फिसल कर नीचे आ गए। उन्होंने खुद पोस्ट किया था कि मैंने ही अपनी टीमों से कहा है कि 2-3 दिन और लो, नहीं हो चुका था, वो सब कुछ डील फाइनल थी, क्योंकि दोनों की तरफ से बयान आ गए थे, चाहे न्यूक्लियर पर हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। इसके अलावा कोई मुश्किल थी नहीं। फिर तो आपको एसेट जो फ्रीज किए हुए थे उसको आपको छोड़ना था, और साथ में उनके मामला अभी भी संभल सकता है या हाथ से निकल नहीं, मामला संभल सकता है, लेकिन ये अब ट्रंप को तय करना पड़ेगा। ईरान तो भाई जब आप एक स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर वो क्या करेगा? ट्रंप तो कितने बेचैन थे वो तो आपको उस पूरी खबर से पता लग गया होगा, जिसमें उन्होंने गाली देते हुए लगभग गाली दी और नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, यू आर क्रेजी, तुमसे पूरी दुनिया नफरत करती है, तुम्हारी वजह से इजराइल से नफरत करने लगी है, मैं ना हूं तो तुम जेल में चले जाते। ट्रंप बेचैन है, लेकिन उनका बहुत भयानक डुअल कैरेक्टर है। डुअल कैरेक्टर है वो आदमी। जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो अचानक दूसरे को डराने के लिए कुछ इसी तरह के निर्णय लेता है। ये चाहे आप जितने एक्शन आप उनके देखिए, चाइना के साथ जिस तरह से कर रहे हैं, दुनिया के साथ जो टैरिफ कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी कंपनियों को हड़काते हैं, यानी अपने भी यहां के लोगों को एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक जिस तरह से बात करते हैं, उनको जो एक आदत हो गई है ना कि अंत में हमने डील कर दी, अब उनकी डील कोई ले नहीं रहा लेकिन फिर भी हमने डील कर दी, वो मुश्किल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब हम जो समझ रहे हैं वो दुनिया नहीं समझ रही है। उनकी अपनी सेनेट की हियरिंग में मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं, सेनेटर ने सामने से कहा अरे तुम तो भीख मांग रहे हो ईरान से, तुम तो भीख मांग रहे हो समझौते की। ये वो लोग अमेरिका के सांसद कह रहे हैं उनसे, वो थोड़ा सकपका गए रूबियो। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे, लेकिन आप देखिए। And now we're begging to get back into a deal. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. I don't know where you're getting this perception that Iran is stronger. Iran has no navy left. They've lost a substantial percentage of their defense industrial base. That Iran has lost a substantial percentage of their missile launchers. And their economy is far worse today, and I mean far worse today, than it was 6 to 9 months ago. And they are looking at hundreds of billions of dollars of reconstruction costs just to get to where they were 6 इकोनॉमी की चिंता ईरान कर रहा होता तो वो इस हालत में होता नहीं जहां वो है। अरे वो तो है ही, वो तो मरने के लिए, लड़ने के लिए उतरा हुआ है। लेकिन रूबियो साहब कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे। मार्को रूबियो साहब ने जो बोला है सेनेट मेंबर के जवाब में, उससे ही लग रहा है कि वो परेशान है। मतलब वो जो जिस तरह का एक्सक्यूज दे रहा है कि नहीं इतना नुकसान हो रहा है, नुकसान और उसकी चिंता तो उन्होंने की नहीं, जैसे आपने भी बोला, और मुश्किल में हो गए। और ये गाड़ी चलते चलते ट्रैक पर उतर गई है। कल की बात को हम लोग देखें तो इसको आप बहुत ऐसे आसानी से मत दीजिए कि जिस तरह से कुवैत और बहरीन में यूएस के एयर स्पेस पे उन्होंने हमला किया, तो अब ये क्या होगा कि ट्रंप साहब भी करेंगे फिर दोबारा कुछ और बड़ा काम, तो ये फिर से वहीं पर आ जाएगा जो हम लोग रोजाना बात कर रहे हैं, जिसको हर्ष जी ने बहुत बड़े विस्तार से चर्चा की है कि ये युद्ध तभी रुक सकता है कि जब सौरभ जी समेत सारा दुनिया मान ले कि भाई ये ट्रंप साहब की वजह से की जीत हो गई है। हाँ। असली वजह अरे पूरी दुनिया की तो सांसें अटकी, वो तो कह भी देगी, वो तो ईरान से सुनना चाहते हैं। हाँ, वो ईरान उसमें शामिल है कि वो लिख कर दे, बाकी कोई मसला नहीं है। उनको ये दिखना चाहिए। और अभी ये सब कुछ हो रहा है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए लगातार कुछ होता रहता है कि किसी दिन लगे कि भाई जैसे सेनेट मेंबर जिस तरह से कर रहा है वो एक
मतलब ट्रम्प भी परेशान है। परेशान, वो जो- परेशान है, जो मार्को नेतन्याहू रूबियो के साथ किया इन्होंने, इसका वो मतलब वो परेशानी का मतलब ये डर गए थे हाँ, कि अरे डर इसकी गए थे वजह कि से सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। अब अभी जो बात आपने कही सर, उस पर जो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि भाई लेबनान अगर वजह है वो तो दोबारा रोज ही लड़ाई है वहाँ शुरू पर, होने हाँ। की, तो लेबनान में तो जंग कभी रुकी नहीं थी। एक बयान आपको मैं पाकिस्तान में चर्चा का वो सुना रहा हूं, उन्होंने ये कहा, वो तो ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पूरा मौका दिया इस डील को, नेगोशिएशन को इतना लंबा खींचने की वजह ये है कि तुम्हें जो करना है लेबनान में, जितना कर सकते हो कर लो, कब्जा और कर लो। उसके बाद फिर हम जाकर के फाइनल इनसे बात करेंगे। लेबनान के सीज फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब की टोन भी चेंज हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान के साथ हमारा सीज फायर हो जाएगा। तो इसलिए दुनिया को सबको नजर आ रहा था कि इजराइल के लिए सारा सीज फायर रोका हुआ है, क्योंकि ईरान ने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर चाहिए। उस कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर में लेबनान शामिल था और इजराइल लेबनान के 2000 किलोमीटर पर कब्जा किए बगैर सीज फायर करने को तैयार नहीं था। अब जब इजराइल ने 2000 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है तो इजराइल को मजीद इलाके चाहिए नहीं है। इसीलिए कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा है कि मैंने नेतन्याहू को कहा है कि बैरूत पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। बैरूत उसको कभी चाहिए नहीं था, उसको जो सही कह रहे हैं 2000 किलोमीटर जमीन वो ले चुका, वहां के टीले चोटियां पहाड़ियां किले सब कुछ ले चुका है। सर ये रिवर है कौन सी ना उसके इधर। सर ये बात सही है क्या? अच्छा, अगर ये बात सही है तो ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली क्यों दी लेबनान को मारने के लिए? आपको देखिए 2 दिन पहले तक खबर आई थी गैलीली तक उन्होंने कब्जा, उसके बियॉन्ड जाकर के कब्जा कर लिया है। तो जो काम इजराइल का करना था वो तो इजराइल अपना लेबनान में करेगा, और हिजबुल्ला को जितना मारना था उसने पिट दिया है, बहुत ठीक से पीट पाट दिया है। उसके कमांड सेंटर हैं उसको ध्वस्त कर दिया है, उसके चीफ को मार डाला। तो जो काम इजराइल को करना था वो लेबनान के अंदर कर रहा है, और उसको करना भी है, क्योंकि देखिए वहाँ से यदि रॉकेट लॉन्चिंग यदि आती है तो इजराइल की जनता कभी इस स्वीकार नहीं करेगी कि नेतन्याहू रिटेलिएट न करें।